ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल 10.12 और 13 में अर्जुन कहते हैं भगवान से, कृष्ण से कहते हैं, आप परम भगवान, आप परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं, है ना। तो रेफरेंसेस दे रहे हैं, रेफरेंसेस कि यहाँ पे भी मैंने सुना है, इससे भी सुना है, उनसे भी सुना है और अब आपसे भी सुन रहा हूँ, तो बराबर कंफर्म हो गया है। तो हम भी अपने गुरुओं से, अपने आचार्यों से, अलग अलग जगहों से सुनते हैं कि ऐसे करना चाहिए, भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होते हैं, भगवत गीता क्या होती है, भागवतम क्या होता है। तो ये रेफरेंसेस हमको मिलते हैं, जिनकी जैसे जैसे शरणागति करेंगे वैसे वैसे उनकी पुष्टि होती चली जाएगी, है ना। जिस दिन अर्जुन ने सरेंडर किया कृष्ण के सामने, शादी माम त्वम प्रपन्ने 2.7 में बोलते हैं ना कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं और मेरे को जो है ना अब उपदेश दीजिए कि मेरे को करना क्या है। तो जिस दिन उसने सरेंडर किया अर्जुन ने, उस दिन उसको पता पड़ा कि कृष्ण ही भगवान है। हम भी जिस दिन सरेंडर करेंगे, हम उस दिन जो हमारे जो गुरु है, जो भी आचार्य हैं, वैष्णव हैं, उनकी वाणियों को हमको भी उस दिन पता पड़ जाएगा कि ये सब सच कह रहे हैं। जिस दिन तक सरेंडर नहीं करेंगे, उस दिन तक जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे यार छोड़ो फालतू की बातें, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। अरे कृष्ण तो थोड़ी भगवान है, शिव भगवान है, ये भगवान है। बस अपनी अपनी जो जो उनको लगता है मनोधर्म, उसी को मानते हैं, मनोधर्म जो है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन सरेंडर करेंगे उस दिन हमको पता पड़ जाएगा कि कृष्ण भगवान है। जितना जितना सरेंडर का लेवल रहेगा, उतना उतना भगवान अपने आप को रिवील करेंगे हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में उतना उतना रिवील करेंगे। ठीक है। हमने पढ़ा था 10.11 में, तेषाम एव अनुकंपार्थम अज्ञान जमह तमह, है ना, अहम अज्ञान जमह तमह। तो भगवान स्वयं जो है ना उसका अज्ञान दूर करते हैं। हमने देखा जितना जितना हम उनकी शरणागति करेंगे, उतना उतना वो अनुकंपा करेंगे और अपनी जो है ना अज्ञान को दूर करेंगे। नाश्यामी आत्म भावोस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। ठीक है। तो अब 14 में प्रवेश करते हैं और क्या बता रहे हैं अर्जुन यहाँ पे। ठीक है, सब श्लोक को दोहराएंगे साथ में। 10.14, सर्वम् एतदृतं मन्ये सर्वं सर्वम् एतत् एतत् मन्ये यत् मां वदसि केशवः यत् यत् मां मां वदसि वदसि केशव केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिम् न नहि हि ते ते भगवन् भगवन् व्यक्तिं व्यक्तिम् विदुर्देवा न दानवा
विदुर्देवानदानवः विदुर्देवानदानवः सर्वं एतद्धृतं मन्ये सर्वं सर्वम् एतत् एतद्धृतं मन्ये यत् मां वदसि केशवः यत् मां वदसि केशवः केशवः न हि ते भगवन् व्यक्तिं न न हि हि ते ते व्यक्तिं भगवन्त्यक्तिम् विदुर्देवा न दानवा विदुर्देवानदानवः विदुर्देवानदानवः सर्वम् एतद्धृतं मन्ये सर्वम् एतद्धृतं मन्ये यत् यत् मां वदसि केशवः यत् मां मां वदसि वदसि केशवः केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं न हि न हि भगवान् व्यक्तिम् विदुः देव न दे दानवा विदुर्देवानदानवः। अनुवाद। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि आपने जो मुझे कहा है उसे ही मैं सत्य मानता हूँ, और ना तो देवतागण और ना ही असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ठीक है, तो देवताओं का हमने पढ़ लिया। 10.2 में भगवान ने ऑलरेडी बताया कि देवता और महर्षि मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं उनके उद्गम का कारण हूँ। मेरे कारण ही तो वो उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए वो मुझको जान ही नहीं सकते, क्योंकि मैं सबका परम 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 पिता हूँ। जैसे हम नहीं जान सकते कि परम पिता कौन है, दादा कौन है, हमारे कैसे हैं, जब तक वो बताएंगे नहीं या कोई और बताएगा नहीं तब तक हम नहीं जान सकते। वैसे ही यहाँ पे भी ये लोग नहीं जान सकते। और असुरगण तो वैसे ही नहीं जानते, क्योंकि उनकी श्रद्धा होती ही नहीं है ना। श्रद्धा नहीं होने के कारण असुर कभी भी भगवान को नहीं जान सकते। तो असुर गण की ना एक व्याख्या की गई है 17.5 और 6 में। 17.5 और 6। पेज नंबर 557। इसमें कहते हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा गहरा है, इतना इजी नहीं है। हम पढ़ तो लिए हैं, लेकिन अगर इसकी एक एक पॉइंट की गहराई में जाएंगे तो बहुत विश्लेषण है। तो असुर कौन है? जो वो अपने आसक्ति, काम तथा आसक्ति में लगे हुए हैं, उसमें प्रेरित हो रहे हैं, और खुद को और भगवान परमात्मा को टॉर्चर करते रहते हैं, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। कैसे टॉर्चर कर रहे हैं? हम देख सकते हैं कि सिगरेट पी रहा है आदमी, है ना। तो सिगरेट पी के कर क्या रहा है वो? अपना शरीर खराब कर रहा है ना। शरीर खराब कर रहा है, कर रहा है। तो ये हम समझ सकते हैं एक स्लो पॉइजन अपने आप को दिए जा रहा है। तो ये तो टॉर्चर ही हो गया, अपने शरीर को खत्म करना, है ना। परमात्मा को कैसे टॉर्चर कर रहा है? नॉनवेज खा रहा है, शराब पी रहा है, अंदर बैठे परमात्मा, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और खाली जो है ना गंदे काम कर रहा है। सो रहा है, उठ नहीं रहा है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है। तो ये सब भगवान का निरादर कर रहा है। भगवान ने सब दिया उसको, हवा पानी, है ना, घर बार सब दिया, जीवन दिया, अंग दिए, शरीर दिया, फिर भी भगवान का तिरस्कार कर रहा है कि मुझे दिया क्या है तूने, है ना, मैं तुझे नहीं मानता हूँ। तो इस तरह से भगवान को, परमात्मा को टॉर्चर करते हैं वो, और वो असुर होते हैं। तो असुर जो है आज की डेट में लगभग लगभग जो है ना 80-90% लोग तो असुर ही हो गए हैं, है कि नहीं, जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो आजकल के लोग, ज्यादातर लोग असुर हो गए हैं,
भगवान को कोई नहीं मानता। और कहते हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, असुरों की जो है ना परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। सिर्फ नास्तिकवादी और जो है ना अपने अपने कैटव धर्म वाले लोग बढ़ेंगे, भगवान को मानने वाले नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे। तो यहाँ केशव कहा गया है। केशव का मीनिंग जो है ना, शास्त्र बताते हैं, केशव का मतलब होता है के से के शव। तो के का मतलब होता है ब्रह्मा, श का मतलब होता है शिव, और व का मतलब होता है वयस्से। मतलब उत्पन्न कहाँ से हुए? उनसे उत्पन्न हुए हैं। वयस्से मतलब ब्रह्मा और शिव जिससे उत्पन्न हुए हैं, वो है केशव। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो है ना, ये हरिवंश में लिखा हुआ है केशव का मतलब। और वो भी शिव जी स्वयं कहते हैं, का इति ब्रह्मणो नामा ईश अहम सर्वदेहिनाम आवाम त्वाम संभूतो तस्मात् केशवम नाम भाक। मतलब का अर्थ ब्रह्मा जी से है, और श का स्वयं शिव जी अपने लिए कह रहे हैं, और दोनों आपके शरीर से उत्पन्न होते हैं, इसलिए केशव। ठीक है। तो देवता लोग और जो है ना ब्रह्मा जी, अलग अलग देवता लोग भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो किसी को ऐसी लीलाएं याद आ रही है क्या कि कौन सी लीला में देवता लोग नहीं पहचान पाए भगवान को, कृष्ण को, राम को? या कोई और रूप में भगवान रहे हों, उनको देवता और या असुरगण नहीं पहचान पाए हों? बताओ कौन कौन सी लीलाएं हैं भगवान की? प्रभु जी, एक तो जो मतलब रामायण में जैसे है, रावण ने नहीं पहचान पाया था मतलब। हाँ, रावण बिल्कुल नहीं पहचानता था कि ये तो मनुष्य रूप में कौन है, भगवान है, जबकि वो असुर था। ठीक कह रहा। हम्म। कंस नहीं पहचान पाया था, असुर था, भगवान को नहीं पहचान पाया। ठीक है। हरे और कृष्ण प्रभु जी। खर और और ब्रह्म। दूषण, मारीच, ये लोग भी नहीं पहचान पाए थे। वो तो सोच रहे थे साधारण एक बनवासी है। हम्म 14,000 खल और करके आया। हाँ, ठीक कह रहे हैं, खल और दूषण नहीं पहचान पाए थे भगवान को। हरे और कृष्ण कौन? प्रभु प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा। रावण तो पहचानते थे, इसीलिए उन्होंने सीता माँ का अपहरण किया था कि उनको मालूम हो गया था मैंने बहुत गलत सीन्स किए हैं एंड ओनली प्रभु जी कैन टेक आउट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने सीता माता का अपहरण करने के पहले, जिन्होंने भी रामायण पढ़ी होगी तुलसीदास की, उसमें लिखा हुआ डिस्क्रिप्टिवली, उन्होंने प्रणाम किया था माता को और बोला था, माँ मैं आपको माँ के रूप में दिख रहा है ये ऐसा, बट जस्ट लाइक नॉलेज ऑफ के। और प्रभु जी सच बात तो ये है, अपन लोग खा मन से भौतिक जगत में इतने हर कोई बाइंडेड है कि अपन स्वयं को ही नहीं पहचान पाते, प्रभु को क्या पहचान पाएंगे? अपने आंखों से अपने को सब, वी आर ओनली ऑडियंस गैलरी, वी कैन नहीं, विजुअलाइज एवरीथिंग बट वी कांट विजुअलाइज, even we can't visualize the external things, how can we visualize our internal things? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये माता जी ने तो नई चीज ही बता दी कि रावण को पहले ही मालूम था और माता बोल के उठा के लाया था। ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं माता जी। जो जिन्होंने आप नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं मालूम, जिन्होंने सखोल अगर पढ़ा होगा उनको मालूम है, क्योंकि उसके बिना उनको यही मालूम था कि उनके नाभि में जब उनको दिया गया था अमृत कुंड, तो बोला गया था कि राम जी ही तुम्हारे वो करेंगे। और चूंकि ये जय और वीर विजय हैं, और इनको मालूम था प्रभु जी, इनको बिल्कुल ये नहीं 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 ऑथेंटिक नहीं, है बिल्कुल नहीं। 100%। नहीं आई नहीं डोंट वांट टू डिस्कस, आई डोंट वांट टू बीट एनीवन, बट दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। एंड इसीलिए सीता माता ने अग्नि में प्रवेश करके अपनी ओरिजिनल काया को अग्नि में स्टोर कर लिया था, क्योंकि अगर सामने आती तो मतलब रावण ने उनका हाथ पकड़ा था ना, तो वो उसी समय जल के राख हो जाता। ऐसा सब है प्रभु जी, जो भी पढ़ेगा उसको मालूम चल ही जाएगा, कोई नई बात नहीं है। मेरे पास भी है रामायण, मैं आज भेज दूंगा पढ़ के आपको बस।
हरे कृष्णा प्रभु जी। दुर्योधन ने महाभारत में भीष्म पितामह के अलावा कोई नहीं जानता था भगवान है, और अर्जुन के अलावा। और फिर गोपी मथुरा वृंदावन में तो सब अपने बच्चे ही नहीं, समझते अपनी थे। बात चल रही है कि देवता और असुर जो है वो कब जो है भगवान को नहीं पहचान पाए। हरे ये तो कृष्णा। कॉमन पब्लिक तो। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गोवर्धन नीला में इंद्रजीत नहीं इंद्र नहीं पहचान पाया। पहचान पाया, बहुत बढ़िया, इंद्र नहीं पहचान पाया, बिल्कुल सही कहा। यस पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, प्रणाम। जी जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, वो जब भगवान अपने मित्रों के साथ तो प्रसाद खा रहा था, मतलब वो खा रहे थे ना। हाँ हाँ, तो वहाँ जंगल में ब्रह्मा जी उसको लीला में उसको कृष्ण भगवान को बोले कि ये भगवान ही की कौन है, ऐसा नहीं बोले थे? ब्रह्मा जी भी जो है ना डाउट में आ गए तो थे, ये भगवान है कि नहीं। हाँ, हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला, बराबर है। ब्रह्मा जी भी डाउट में आ गए थे कि ये भगवान है कि नहीं है। ठीक है ठीक है, एकदम सही कहा माता जी ने, ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा। एक लीला मेरे को याद आ रही है, मोहिनी लीला। जब हरे कृष्ण भगवान ने, प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मोहिनी लीला जो राक्षसों ने नहीं पहचान पाए थे और देवता भी कंफ्यूज थे उनको पहचानने के लिए, वो सिर्फ शिव भगवान ने उनको पहचान पाए थे। ये मेरी बात थी जो आपने ले ली। हरे कृष्ण प्रभु बहुत। जी। हरे कृष्णा। तो मोहिनी लीला में कोई नहीं पहचान पाया, ना असुर पहचान पाए उनको। और इवन शिव जी भी उसमें ना डाउट में आ गए थे कि ये वाकई में भगवान है कि इतनी सुंदर कौन है। तो हाँ, इस वो प्रकार अलग भी अलग। प्रभु जी, वो भी कंफ्यूज हो गए थे कि ये वाक्य में है, पर बाद में शिव भगवान को पता चला कि हाँ, ये विष्णु भगवान ही है, उनके सखा है वो। बिल्कुल सही कह रही है माता जी हमारी। तो इस तरह से अलग अलग लीलाएं हुई हैं जिसमें भगवान को नहीं डाउट नहीं नहीं पहचान पाते सब लोग, बड़े डाउट खाते हैं भगवान को लेकर। ठीक है, तो हम तात्पर्य में एक बार प्रवेश करते हैं, फटाफट तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर अर्जुन पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन ही तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवता गण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। तो आजकल बड़े से विद्वान हैं, अलग अलग टाइप की रामायण महाभारत है जिनमें अलग अलग लोगों ने लिखा हुआ है, तो हम उनको नहीं मानते। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या। जी प्रभु जी, आ रहे हैं। तो मेरी लाइट गोल हो गई है। ठीक है, तो कंटिन्यू हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एक मिनट, ध्यान दे रहा हो गया मैं पढ़ने को। तो यहाँ कहते हैं अर्जुन कि जब देवता गण तथा उन्हें समझ नहीं पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण हैं। तो क्या समझ गया वो, परम सत्य कृष्ण है और वे ही संपूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण या प्राप्त था, जैसे कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। भगवत गीता के समझने का की गुरु परंपरा का हास हो चुका था, अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसे पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से ही प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली, तथा तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे।
तो क्योंकि गुरु परंपरा का हास हो गया, 4.02 में कहा गया है एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषि विदो, है ना, क्या है श्लोक 4.02 पेज नंबर 161। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया था, है ना। तो हमको गुरु परंपरा से ही ये ज्ञान को प्राप्त करना है जो कि ऑथोराइज्ड है। तो इसकी भूमिका में भी डिटेल में कहा गया है, तो अपन भूमिका में नहीं प्रवेश करेंगे, हम अब नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करेंगे। आप पढ़ लीजिएगा भूमिका को, ठीक है। तो जितना जितना इसमें यह है कि शरणागति करेंगे, जितना जितना गुरु के माध्यम से हियरिंग करेंगे, उतना उतना भगवान अपने आप को रिवील करेंगे हमारे सामने, उतना उतना हम भगवान को पहचान पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं 15 में, ठीक है। श्लोक दोहराएंगे। स्वयमेवात्मना आत्मनम् स्वयं एव आत्मना वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमम् वेत्त्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते देव देव जगत्पते स्वयमेवात्मन आत्मना आत्मनम् स्वयं एव आत्मना वेत्थ त्वं पुरुष उत्तम वेत्त्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश भूतभावना भूतेश देव देव जगतपते देव देव जगत्पते स्वयमेवात्मना आत्मनम् स्वयं एव आत्मना वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम वेत्त्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते देव देव जगत्पते। अनुवाद। हे पुरुष, परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, मतलब मत पर तरम न किंचित किंचित अस्ति धनंजय 7.7, मुझसे ऊपर कोई नहीं है ना, मैं सबसे ऊपर हूँ। तो सबके उद्गम भी हैं, सब प्राणियों के स्वामी हैं, और इवन देवों के देव भी हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, भूत भावन और भूतेश, ठीक है। तो भूत भावन और भूतेश, भूत का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? इतनी जगह हमने पढ़ा भूत भूत, अहम ये अहम वो, सारे लोगों को भूत कहा जाता है, सब चीजों में भूत भूत कहा जाता है। क्या होता है भूत? जीवात्माओं को भी तटस्थ शक्ति जो बोली। जीव आत्माओं को भूत जी। कहा जाता है, एकदम सही है, भूत कहा जाता है। और किसको कहा जाता है भूत? हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी। मेरा मेरा कहना है, अब सही है गलत है जानकारी नहीं है, जैसे कोई विधायक बन जाता है और वो वर्तमान में विधायक नहीं रहता है, उसको भी भूत बोला जाता है, ऐसा वो तो भूत होगा क्या? काल हो गया, भूत काल, हाँ, जो पास्ट प्रभु जी टेंस हो गया।
जी माता जी, पंचभूत को भी भूत बोलेंगे तो फिर? एकदम सही कहा माता जी ने, बहुत सही कहा। पंचभूत को भी भूत कहा जाता है। जो पंच तत्व होते हैं जिससे हम हमारा शरीर बना, उसको भी तो भूत कहा जाता है ना। पंचभूत से बना शरीरा, 5 तत्वों से जो शरीर बनता है उसको भी भूत कहते हैं। बहुत सही कहा माता जी ने। तो भूत का मतलब एक्चुअल में जो है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब होता है। भूत मतलब जीवात्मा भी हो गया, और भूत मतलब जो है ना तत्व जिससे बनता है शरीर, वो भी हो गया। और कई बार खाली भूतों को भी भूत कहते हैं ना। अरे जैसे शिव जी को कहते हैं ना, क्या कहते हैं, महाभूत क्या कहते हैं? भूतेश्वर। भूताधिनाथ, भूताधिनाथ, हाँ, भूतनाथ। भूताधिनाथ। हाँ, भूतनाथ, भूतनाथ, भूतनाथ कहते हम्म, हैं। तो जिसका मतलब ये है कि वो भूतों के नाथ हैं, जो इनके पास शरीर नहीं है उनके भी नाथ हैं, वो भूतनाथ। तो इस प्रकार अलग अलग जगहों पे भूत का मतलब होता है। तो यहाँ जो है ना, भूत का मतलब दो बार लिया, भूत भावन और भूतेश। भूत भावन मतलब जो भी उत्पत्ति हुई है जितने भी भूत की, मतलब जीवों की, वो उनके नाथ हैं, है ना, उनके स्वामी हैं, और उनके ही द्वारा उद्गम हुआ है। और दूसरा का है भूत एश, मतलब भूत जो प्राणी जितने भी हुए हैं उत्पन्न, उनके ईश्वर, उनके कंट्रोलर, उनके नियंता भी वही हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि जो जिससे उत्पन्न हुआ है वो उसका स्वामी हो, उसका कंट्रोलर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हमने देखा है कि बनती तो चीज कहीं पे है, स्वामी उसको बनाया, उद्गम तो किसी ने किया, लेकिन कंट्रोलर कोई और हो गया। ठीक है, जैसे हम अपना ही देख लेते हैं। अगर हमारे शरीर को हमारे माँ बाप ने उत्पन्न किया है, माँ ने उत्पन्न किया है, लेकिन माँ हमारी अब कंट्रोलर नहीं बनती आगे चल के। बड़े होके बच्चे खुद अपना कंट्रोल करते हैं, माँ कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। माँ तो परेशान रहती है मेरी बात सुनता नहीं, बोले पागल तो है ना। दिन रात भक्ति करता है, माला करता है, घर बार को भूल गया है, जो भी है एक्स वाई जेड। किसी के बच्चे गुटखा खाते हैं, किसी के बच्चे गंदी आदत पालते हैं, तो कंट्रोल नहीं होता किसी का। लेकिन यहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं है। यहाँ भगवान पैदा भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। तो भगवान कैसे कंट्रोल करते हैं? भगवान ऐसे नहीं कंट्रोल करते कि हर चीज आपके ऊपर डिपेंड है, हर चीज उनके ऊपर डिपेंड है, ऐसा नहीं है। भगवान व्यवस्थाएं करते हैं सारी चीजों की, इस प्रकार के कंट्रोलर हैं। ठीक है। और कहते हैं देव देव, है ना। देव देव मतलब समस्त देवताओं के भी ईश्वर हैं, देवताओं के भी स्वामी हैं। कौन है? कृष्ण है ना। तो समस्त देवताओं मतलब जितने भी सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनके भी स्वामी हैं। तो कई लोग मानते नहीं है कि ये देवता से ऊपर है क्या कृष्ण। अरे कृष्ण क्या देव दुर्गा से भी ऊपर है? कृष्ण क्या शिव जी से भी ऊपर है? तो मानते नहीं है। तो वहां यहाँ लिखा है समस्त देवताओं के स्वामी, जितने भी देव हैं उनके स्वामी है कृष्ण, है ना। और जगत पते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के जगत पति जिसको बोलते हैं ना। पति मतलब पालन करता, इति पति। पति का मतलब होता है जो पालन करे। तो जगत पति, इस पूरे जगत का पालन कौन करता है? कृष्ण करता है, इसलिए वो जगत पति हो गए। तो हम देखते हैं एक चींटी को भी खाना मिलता है, एक हाथी को भी पूरा खाना मिलता है। बोलते हैं ना, कण भर दे, चींटी को कण भर देता, हाथी को मन भर देता, वो प्रभु सबकी सुध लेता है ना। वो कृष्ण सबकी सुध ले लेते हैं, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। तो ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है कि उसको खाना ही ना मिला हो? कम से कम भक्तों के साथ तो ऐसा कभी नहीं होता, खाना तो मिलता ही है ना। व्यवस्थाएं तो हो जाती कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाती कि खाना तो मिल ही जाता है, पेट तो भर ही जाता है। ये है कि आपकी इच्छा अनुरूप ना मिले, लेकिन मिल तो जाता है। आज हम देखते हैं चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, चाहे क्यों ना मंगने वाला हो, या कैसा भी क्यों ना, उसको खाना तो मिल ही जाता है। खाने की कमी नहीं है किसी के पास। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी खाने के लिए। जगतपति है वो सबका,
सबका स्वामी है वो, सबका सुध लिखते हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं खा रहा है, तो उसकी व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कंट्रोलर भी हैं और स्वामी भी हैं, ये दोनों एक साथ होता नहीं है वैसे ना, प्रैक्टिकल इस भौतिक संसार में नहीं होता कि जो उद्गम है वही कंट्रोलर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंट्रोलर भी यही है। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद कीजिए। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं, जो सो कॉल्ड दार्शनिक लोग हैं, लॉजिशियंस लोग हैं, जो तर्क देते रहते हैं, अपनी बुद्धि से समझते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं है उनको भगवत गीता न पढ़नी चाहिए और ना उनसे किसी को पढ़नी समझनी चाहिए भगवत गीता, क्योंकि वो गलत बताएंगे सारा कुछ। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये साइंस है, साइंस। भगवत गीता जो है ना, ये बहुत गहरा विषय है। इतने छोटे में लोग तो खाली जो है ना व्हाट्सएप में निकालते हैं 12 लाइन में भगवत गीता के 12 अध्याय हैं। कर्म कल फल की चिंता मत कर, ये है गीता का ज्ञान। ये सब थोड़ी है, ऐसा लिखा ही नहीं। भगवत गीता जो है ना, ये सब फालतू के इतने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, इतने सारे जो है ना व्हाट्सएप में फोटोज आते हैं जिसमें भगवान के बारे में बताते, खड़ा कर देते कृष्ण को, अर्जुन को खड़ा कर देते और कोटेशन लिखते हैं, किसी का दिल न मत दिखाओ दुखाओ, ये है भगवत गीता का ज्ञान। ये सब नहीं लिखा है भगवत गीता में, फालतू की बातें प्रचार हो रहा है ये सब। अपने अपने मर्जी से लोग अपने अपने हिसाब से कोटेशन बना बना के भेज देते हैं, जो कि भगवत गीता में लिखा भी नहीं। बहुत सारे लोग मेरे को भेजते हैं, प्रभु जी ऐसा लिखा है कि भगवत गीता में। मेरे दोस्त लोग भेजते रहते हैं, ये ऐसा कोटेशन आ रहा है, ये भगवत गीता में लिखा है क्या, ऐसा लिखा है क्या। अरे मैं हंसता रहता हूँ, अरे ये सब कुछ नहीं लिखा है भाई, क्यों परेशान होते हो तुम, कुछ भी कुछ लिख देते हैं। एक तो वो लिखा है कि आप जिसकी तहे दिल से इच्छा करते हो तो पूरा ब्रह्मांड भी उसको पूर्ति करने में लग जाता है। ये है ना, कहीं पे इस टाइप का बहुत घूमता है। तो आप दिन रात उसी के बारे में चिंतन करो तो वो चीज आप प्राप्त कर लोगे। ये है भगवत गीता का ज्ञान। तो बड़े चुटकुले टाइप की जो है ना कोटेशन डाल देते हैं। कायनात वाली लाइन, हाँ राइट, कायनात वाली लाइन की सारी हरे कायनात कृष्ण उसको। प्रभु जी। जी ऐसे माता ना जी। मेरे साथ भी होता है, जैसे मुझे कोई पूछता है कि कोई चोरी करता है या कोई किसी को छल करके किसी का जमीन पैसा या कुछ भी हड़पता है, तो हम कई लोग बोलते हैं कि इसमें ये लिखा है, तो हम बोलते हैं कि इसमें ये लिखा है देखो, तो वो बोलते हैं कि दिखाओ कहाँ लिखा है। मतलब वो मतलब उनका आंखों में पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी पड़ी है कि उनको दिखाएंगे तो वो मानेंगे, और जो झूठ बोलते हैं, जो हाँ ये चीज ऐसा हो जाएगा कर लो आप लोग, तो वो उनकी बातों पे यकीन कर ले। तो हमें प्रूफ देना क्यों पड़ता है, हम वैष्णव को क्यों प्रूफ देना पड़ता है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। मुझे मेरा मन हम्म। बहुत दुखता है इस चीज से कि हम मेरे साथ तो ऐसे तो बोलते हैं कि बहस नहीं करना चाहिए किसी के साथ, पर मेरी बहस हो जाती है। मैं लड़ जाती हूँ सामने वाले से। मैं रोती भी हूँ कि आप ऐसे क्यों करते हो। आप मुझे बोलते हैं कि तुम ढोंग करती हो, ऐसे तिलक मत लगाओ, ये माला क्यों पहना, आज का मॉडर्न जमाना है, तुम आज की लड़की हो, अभी 21-22 साल तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, तुमने सब चीज छोड़ दिया है। मैंने बोला छोड़ा कुछ भी नहीं है, बस अपना जीने का तरीका को चेंज कर लिया है। पार्टी में नहीं जाने के बदले मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं क्लब में नहीं जाने के बदले मैं कीर्तन कर रही हूँ, तो मैं और कुछ ना खाने की जगह मैं प्रसादम खा रही हूँ, तो बोलते हैं ये सब चीज फेक है। तो मेरा ये कई बार माइंड में चलता है कि हमें क्यों प्रूफ देना पड़ता है अपने आप का। देखो सत्य जो है ना, सत्य को लोग जो है ना स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सत्य जो होता है ना थोड़ा कठोर होता है। सत्य जो है वो उनको वो फ्रीडम नहीं दे पाता जो उनकी इच्छा हो रही, जो इंद्रियां मांगती है ना
जो उनकी इच्छा होती है, मन मांगता है ये कर लो वो कर लो, वो फ्रीडम सत्य के द्वारा नहीं मिल पाता है, इसलिए सत्य को वो लोग झुठलाते हैं, स्वीकार नहीं उनको करते। गुम। और दूसरी बात भी ये बोलते हैं कि जैसे कि हम किसी को अच्छी चीज बताते हैं, ठीक है, जैसे कि आप हमें कुछ अच्छी चीज बताते, वो हम स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे कोई बोलता है कि मन से भक्ति करो, भक्ति मन से होती है, शरीर से भक्ति नहीं होती, मन से भक्ति होती है। तो हमने मन में भगवान को ठान लिया कि हाँ भगवान है, तो पर तुम पाप खा रहे हो, पाप कमा रहे हो, तो ये भक्ति थोड़ी ना है। भगवान तो ऐसे भक्त को, वो भगवान के लिए सब उनके भक्त है, लेकिन अरे उनको तो बस। कलयुग है ना, कलयुग में तो ये सब होना ही है ना। कलयुग जैसे जैसे और बिल्कुल बढ़ेगा, प्रभु जी, सही बोला आप आपने, बिल्कुल सही बोला। ये कलयुग आप है और ना, यहाँ हाँ, आप लोगों को बदलने की सोचो मत, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। इवन देखो, राजा परीक्षित पे भी कलयुग का प्रभाव पड़ गया था, और उन्होंने सांप को ऋषि के गले में डाल दिया था। डाल इतना दिया बड़ा था। महात्मा परीक्षित महाराज, उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी, और उन्होंने ऐसा इतना गंदा कार्य कर दिया था। तो अब इतने सारे जो पब्लिक है, इनकी क्या, इतने इनमें कितना सामर्थ्य है बताओ, इनमें कितनी शक्ति है कि कलयुग के प्रकोप को रोक सके? बिल्कुल नहीं भी नहीं। रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। बल्कि इसको हमको स्वीकार करना चाहिए कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, वैसे वैसे गंदगी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप जितना सोचेंगे कि लोग ऐसा ना करें वैसा ना करें, उससे ज्यादा करेंगे। कलयुग में तो इतना खतरनाक आने वाला है कि जो कृष्ण का नाम लेगा, राम का नाम लेगा, उसकी जबान काट दी जाएगी, उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, उसको ये खुलेआम होता कीर्तन है करने प्रभु नहीं जी, वो मिलेगा। आएगा नहीं, ये आ चुका है। ये आएगा नहीं, ये आ चुका है। ये बहुत जगह देखने को सुनने को मिलता है, जैसे कि बहुत सारी चीज ही समझ लो आप, लव जिहाद का मामला ले लो या और कुछ वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होता है कि राम नाम कैसे ले लिया आपने, कृष्ण नाम कैसे लिया। और दूसरी बात, दुख अरे तब होता है जब हमारे जैसे लोग, जैसे कि हम मतलब हिंदू लोगों की बात करती हूँ मैं, अदर की तो बात ही रही। हिंदू हिंदू मत बोलो, लोग आप ही, सनातनी बोलो, सनातनी, सनातनी, हाँ हिंदू नहीं सॉरी, है हम। हाँ, हाँ हाँ। सनातनी लोग ही हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि कोई भी चीज हम जब बोलते हैं उनको समझाते हैं। एक मैं, मतलब एक ट्रैफिक पे था, तो कुछ वैष्णव थे, वो आ रहे थे कि, तो मेरे साथ कुछ फ्रेंड थे, तो उनसे मैंने बोला कि मैं भी कौन से जुड़ूं। उन्होंने बोला, सेवा के लिए पूछा, मैंने सेवा किया, जो मेरे से बना मैंने सेवा किया। मैं वृंदावन से आ रही थी, तो हाईवे पे हम लोग बाइक कार गए थे, तो उनसे मैंने जो मेरे से बना, 500 1000 जो मेरे से बना मैंने उनको दिया। तो मेरे साथ वाले लोग के पास भी था, पर वो बोलते कि हम नहीं देंगे, हम जाके खुद से खिला देंगे, ये लोग अपनी जेब में फंड डालते हैं, ये सब बेकार है। तो तुमने क्या किया? मैंने बोला, तुम जब करोगे ना, तुम तब तुम्हें पता चलेगा, अभी तुम सिर्फ देखा है। तो जब मैं बोलती हूँ कि ये चीज आप करके देखो, आप ऐसे नहीं छोड़ोगे, आप पढ़ो, तो बोलते कि हमें बचपन से क्यों नहीं पढ़ाया गया, तुम अभी क्यों पढ़ रही, बचपन में क्यों नहीं पढ़ा, अभी अभी पढ़ के क्या फायदा, आधी जवानी तो बीत गई, आधी उम्र तो बीत गई। तो ये लोगों मेरे के को बात ऐसा रहते हैं। है लोगों के तो तर्क आप हरे जितने दोगे ना, हरे खत्म होंगे कृष्णा नहीं। माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। आप जो है भगवान के लिए लड़ जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी अपने लिए को बर्दाश्त कर लिया करिए, और दूसरों को, ऐसे लोग को उपदेश देने का ही नहीं। सीधे भगवान बोलते हैं, उनकी कृपा नहीं, ही नहीं है उन पर। कृपा की बात नहीं होती माता जी। बात क्या हो जाती है ना, कि उनको जब हम समझाने तो वो हमें समझते कि हम बेवकूफ है, हम में नहीं, कुछ ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए उनको नहीं समझाना है माता जी। हम भगवान का ठीक है, तुम भगवान के बारे में ज्यादा जानते हो, बाबा माफ करो, नहीं, पर छोड़ दे। मेरा ऐसा नहीं रहता माता जी, मैं सामने वाले का माइंड क्लियर करके छोड़ती हूँ, मेरा मन में ठान लेती हूँ कि नहीं, हाँ, आप करो। भगवान के लिए आप लड़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर कुछ हर दिनों बाद जब उनको ठोकर लगता है ना, फिर वो मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, बरोबर। तुमने ये चीज सही बोला था मुझे भी। मैंने कम से कम 2 से 3 लोगों को भागवत गीता गिफ्ट की है अपनी तरफ से। एक को, एक वो के बर्थडे पे गिफ्ट की वो थी। भगवान की उन पर कृपा हुई कि आपने उनको दिया बताया, लेकिन बहुत लोगों को समझाने जाएंगे तो भगवान को बोलते क्या है, तुमने क्या दिया, क्या सुखा मिला। माता जी लोग, मैं एक ही वाक्य जरूर कहूंगी, ये जैसे प्रभु जी बोल रहे कलयुग है, यहाँ पर अच्छाई से अपने को तोड़ने की कोशिश की जाती है, और भगवान ही अच्छे हैं तो भगवान से तोड़ने की कोशिश की जाती है, और भौतिकवाद से अपने को जोड़ने की कोशिश के लिए सब जी कर रहे माता हैं कि ये खराब है ये अच्छा है। तो अपने को टूटना नहीं है, अपने को फेविकॉल का मजबूत जोड़ करके कृष्णा कॉन्शियसनेस रखना है। जी माता जी, उनसे
आप लोगों का डिस्कशन खत्म हो गया हो तो चालू करें। सॉरी प्रभु जी, देखिए ऐसा है सॉरी। कि एक ना चाणक्य जी है ना, चाणक्य का नाम आपने सबने सुना होगा। चाणक्य जी कहते हैं, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पया पानम भुजंगानाम केवल विषवर्धनम। मतलब मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से उसका प्रकोप शांत नहीं होता, जिस प्रकार सर्प को दूध पिलाने से उसका विष कम नहीं होता, केवल उसका विष बढ़ता ही है। तो जो नहीं समझते हैं, देखो, ज्यादा ना, जो भौतिकवादी हैं, जो नास्तिकवादी हैं, उनको प्रचार नहीं करना चाहिए। एक बार दो बार बोला, अगर उसके अंदर वो भावना है तो वो आपसे बहस नहीं करेगा, आपको स्वीकार करेगा। लेकिन बहस का कोई अंत नहीं। बहस करके आप अपराध खड़ा कर रहे हो अपने लिए। जितना जितना वो भगवान के लिए, वैष्णव के लिए गंदा बोलेगा, उसका कारण आप हो जाओगे कि आपके कारण उसके मुख से गंदा गंदा निकला, तो आपको भी उसके अपराध का जो है ना फिर फल भोगना पड़ेगा। तो नहीं करना चाहिए। जो है ना मूर्खों को और जो है ना नास्तिकों को कभी भी प्रचार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बार बोल दिया, नहीं समझ में आ रहा है, अब समझ में आ गया कि वो नहीं है भैया, इस लाइन का आदमी नहीं है, वो हमसे फालतू बहस करेगा, तो छोड़ देना चाहिए। तो मूर्खा नाम जो है ना, मूर्खों को कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने भगवत गीता में प्रवेश करते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं भगवान श्रील प्रभुपाद कि ऐसे आदमियों से नहीं समझना चाहिए। और श्रीमद् भागवत का एक वर्णन श्लोक का था 1.2.11 में कहा गया है, वदंती तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मोति परमात्मेति भगवन भगवानिति शब्दते। परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार के से किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। तो हमने जाना कि आत्म साक्षात्कार जो है ना, ओके, आत्म साक्षात्कार जो होता है ना, तीन तरह से होता है। एक होता है पहले ब्रह्म साक्षात्कार, फिर होता है परमात्मा का साक्षात्कार, फिर होता है स्वयं भगवान का साक्षात्कार। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा यार, फिर पढ़ना पड़ेगा पूरा। और जाना कुछ कुछ चीजें मैं अपनी बता देता हूँ मेन। तो इसमें एक चीज बड़ी जो है ना समझने की चीज है कि जैसे जैसे भक्ति में कोई आगे बढ़ता है, जैसे जैसे भगवान की शरण ग्रहण करता है ना, वो इंसान सेंसिटिव बनता जाता है, संवेदनशील बनता है ना। जितना असुर होगा वो उतना असंवेदनशील होगा। उसको मारने, काटने, गाली बकने में, हिंसा करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो भक्त, जो वैष्णव होता है, क्योंकि वो शास्त्रों को पढ़ता है, क्योंकि उसको कर्म के लॉ के बारे में मालूम है ना, कर्म क्या होता है, किस प्रकार कर्म का कानून बना हुआ है, वो डरता है कि मैं इस तरह के कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि अंततः ये घूम फिर के मेरे ही पतन का कारण बन जाएगा, है ना। लेकिन असुरवादी, जो आसुरी लोग होते हैं, वो चीजों के प्रति प्रेम करते हैं और लोगों से ईर्ष्या करते हैं, लोगों का इस्तेमाल करते हैं, चीजों से प्रेम करते हैं। जबकि करना क्या चाहिए? चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों से प्रेम करना चाहिए, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीपल पीपल आर मेंट टू लव, है ना। पीपल आर मेंट टू बी लव्ड एंड थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस आज की डेट में, थिंग्स आर लव्ड एंड पीपल आर यूज्ड। ठीक है, लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, चीजों से प्रेम किया जाता है, लेकिन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों से प्रेम करना चाहिए। तो ये हमको शास्त्र सिखाते हैं कि जो असंवेदनशील आदमी होता है ना, वो चीजों से प्रेम नहीं करता। क्या हम मोबाइल से प्रेम कर सकते हैं? क्या मैं रिलेशन स्थापित कर सकता हूँ रिलेशन मोबाइल से, कुर्सी टेबल से, घर से, दीवालों से? नहीं। मैं एक संबंध स्थापित कर सकता हूँ व्यक्ति से। आज क्लास चल रही है, आदान प्रदान चल रहा है विचारों का, तो क्या हम किसी दीवार दरवाजे से आदान प्रदान कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के लोग इतने ज्यादा अपने आप में इतने गुम हो गए हैं कि वो समझ ही नहीं रहे कि हमको एक संबंध स्थापित करना है। इसीलिए वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्तियों से प्रेम नहीं कर रहे, चीजों से प्रेम कर रहे हैं।
तो जैसे जैसे भावनाओं का आदान प्रदान होगा ना, उतने उतने संवेदनशील बनेंगे हम। तो वैष्णव लोग जो होते हैं ना, कभी भी वो इंसान जीवात्माओं को, जितनी भी जीव हैं, उनको वो जानते हैं कि भगवान के अंश हैं और उनको वैसा ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन जो आसुरी है वो तो काट देते हैं, हाथ पैर तोड़ देंगे। वो छोटी सी बात होगी, आजकल पेपर में आता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो गई, मार दी। अरे मार दिए, क्या खेल चल रहा है क्या? किसी को भी जान से मार दिए, और वो ओवरटेक किया किसी ने, लड़कों ने मार दिया उसको सड़क पे पकड़ के, और वो मर गए। छोटी छोटी बात पे मार दे रहे हैं। असंवेदनशील की जो है ना, अब धीरे धीरे लिमिट बढ़ती चली जा रही। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ये सब चीजें बढ़ती चली जाएंगी। इसमें हमको फंसना नहीं है, इसमें हमको देख के नहीं फंसना। क्योंकि एक चीज समझिए, कभी भी कोई भी काम अकारण नहीं होता, है ना। कोई भी, नथिंग हैपन्स एक्सीडेंटली, याद रखिएगा हमेशा, नथिंग हैपन्स एक्सीडेंटली। जो होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है ना। तो जो प्रकृति करा रही है, वो उनके कर्मों के कारण उनको फल दिया जा रहा है। जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा, है ना। क्या बोलते हैं, बोए बबूल तो आम की आशा कैसे करे, ऐसा है ना एक कहावत, कौन सी? बोए बोए बबूल तो आम कहाँ से पाए। हाँ, बोए बबूल तो आम कहाँ से पाए, फिर काटेगा तो बबूल ही वो। तो वैसे ही अगर जो है ना, कोई अगर सोच रहा है, कोई जिसको जो कर्म की गति मिल रही है, तो उसके कारण उसी के कर्म है। हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये सब देख के कम से कम इतना समझ सकते हैं कि फटाफट इस जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए, ताकि निकल जाए। अगर दोबारा आना पड़ गया तो कितनी गंदी स्थिति हो जाएगी। अभी तो भगवान का नाम ले पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, भगवत गीता मिली हुई है हाथ में। पता नहीं आगे मिलेगी कि नहीं, आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये एक दो होमवर्क दे देता हूँ मैं, क्योंकि आज समय हो गया, अपन पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप श्लोक लिख लीजिए, श्रीमद् भागवतम 12.13.1 और श्रीमद् भागवतम 2.9.28 से लेके 34 तक। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा और इसका तात्पर्य भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसी और का प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो क्लास को हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। 12.30 2.9.28 से 34 तक। ठीक है, देखिए माता जी, विचलित होने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, प्रचार करना भगवान के लिए ये सबसे अच्छा कार्य है। लेकिन प्रचार उनको करें जिनको औषधि की जरूरत है ना। दवाई की जिनको जरूरत है उनको दवाई दें, ना कि उनको दवाई दें जो दवाई को फेंक दें, है ना। तो जिनको जरूरत है, जो जान रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं बीमार हूँ, वो आपकी बात सुनेंगे और आपसे दवाई लेंगे। लेकिन जो मानते कि आप बीमार हो, आप आपको बीमार समझते हैं, वो आपसे दवाई कैसे ले लेंगे? वो तो बोलेंगे ये पागल है, ये लोग भक्त है, ये पागल है, इनको अक्ल थोड़ी है। तो ऐसे लोगों को कभी भी प्रचार नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी भक्ति कम हो जाएगी। आप जो है ना, अपने आप की स्थिति को खराब कर दोगे। भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसको संजोना पड़ता है, उसको ना जैसे डायमंड, गोल्ड डायमंड पैसा रखते हैं संभाल के एकदम सेफ में, वैसे रखना पड़ता है। भक्ति ऐसा प्रदर्शन का कार्य नहीं है कि सबसे लड़ रहे हैं, सबको बता रहे हैं तू ये कर, तू वो कर, तू भी बदान दे, तू भी इसको समझ। ऐसा नहीं है, भक्ति का ये काम नहीं है ना। आपन भक्ति कथा ना कहिबे यथा तथा। अपनी भक्ति की कथा जो है ना, जहां तहां नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि गिर जाओगे। फिर आप नहीं संभाल पाओगे अपने आप को। इतना ज्यादा आपके साथ जो है ना, माया, प्रकृति, लोग इस तरह का खेल खेलेंगे, आप बड़े परेशान हो जाओगे। इसलिए भक्त का जो होता है ना, स्वभाव शांत होता है। वो कभी भी किसी से विद्रोह नहीं करता, ना विरोध करता है ज्यादा। ठीक है, वो कृष्ण के हिसाब से नहीं तो अपने आप को हटा लेगा वहां से, कि नहीं भैया मैं इस जगह में नहीं रह सकता, मैं ऐसी ऐसी परिस्थितियों के खिलाफ हूँ। तो ठीक है, आपको पसंद है आप करिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो आपका कंट्रोल ना अपने ऊपर है, ना कि दूसरों के ऊपर। आपको दूसरों के ऊपर कंट्रोलर की भावना नहीं रखनी चाहिए। जो 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 करेगा उसका समय नहीं आया, क्या कर सकते हो। ये शाम क्या कहते हैं, जो है
येषां ते अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। जिनका पापों का क्षय हो चुका है और पुण्यों का उदय हुआ है, वे ही भगवान की भक्ति करेंगे। तो अगर जिनका नहीं हुआ है, आप उनसे जबरदस्ती कराओगे तो करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पाप हैं, अभी भी उनकी स्वीकृतियां नहीं है, वो कैसे भक्ति कर लेंगे? वो आपकी बात को समझेंगे ही नहीं, सीधा दरकिनार कर देंगे। तो बेटर है बहस ना करें, अपने आप में ध्यान दे, अपनी भक्ति करें। ठीक है, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो हम क्लोज करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो सब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद की जय। 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 जगत जगत गुरु गुरु श्री श्री प्रभुपाद की जय। जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल।